देश की आजादी के बाद से अब तक के सबसे नाकामयाब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उनका काम आग बुझाने का होना चाहिए, बल्कि वो खुद आग लगाते हैं। ये कहना है कांग्रेस के सीनियर लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रमोद तिवारी साहब का। पिछले दिनों वक्त मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात बनारस के इंडो पाक मुशायरे में कही। ये है वक्त मीडिया, यूट्यूब का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुशायरे का चैनल। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा, हर महीने 7.5 लाख लोगों तक पहुंच रहा है। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के तारीखी शहर बनारस के बेनिया बाग का मशहूर इंडो पाक मुशायरे का खास वीडियो। इस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर हैं जनाब अशफाक मेमन साहब। राजीव गांधी जी की याद में ये 23वां इंडो पाक मुशायरा है, जिसका 2 लाइन का मकसद है कि गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। तो दोस्तों, ये हैं जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत नेकदिल इंसान, बनारस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर, जो इस मुशायरे के जरिए बनारस की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। अशफाक मेमन साहब एक अदब नवाज शख्सियत के मालिक भी हैं, क्योंकि वो इसी मुशायरे में हर साल कई शोरा इकराम की किताबों को पब्लिश कराकर उसका रस्म इजरा भी कराते हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब और अशफाक मेमन साहब के साहबजादे जनाब अख्तर मेमन एडवोकेट साहब ने भी अपना नुमाया किरदार अदा किया। तारीख है, हम उस वक्त की तारीख पेश करते हैं जब इंसान पैदा हुआ। हम बताना चाहते हैं कि हम कहाँ वापस जाएंगे, कहाँ से आए, मुलाजा कीजिए। खास तौर हिंदू हो या मुसलमान, दुखी है देश का हर इंसान, कोई खुशहाल नहीं। घर की वापसी झांसा है, झांसे में ना आएंगे। क्या कहना? घर की वापसी धोखा है, धोखे में ना आएंगे। हम है मुसलमान, हक की बातों को अपनाएंगे। हम है मुसलमान, हक की बातों को अपनाएंगे। अरे जन्नत से आए हैं, वापस जन्नत जाएंगे। हम वाह वाह वाह, जन्नत से आए हैं, वापस जन्नत जाएंगे। भाई क्या कहना, वाह 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 वाह। हिंदू हो या मुसलमान, दुखी है देश का हर इंसान। तो आप सुन रहे हैं उस्ताद शायर जनाब नदीम नैयर साहब को। जी हां दोस्तों, बनारस के इंडो पाक मुशायरे में उन्होंने अपने अशार से लोगों का दिल जीत लिया। फिरका परस्तों पर भी उन्होंने अपनी शायरी के जरिए चोट की, रोमांटिक शेर भी पेश करके नौजवानों का दिल भी जीता। तो जनाब नदीम नैयर साहब रहे इस मुशायरे में बहुत ही कामयाब। आप उनका ये पूरा लगभग 22 या 25 मिनट का वीडियो देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि जनाब नदीम नैयर साहब को आप सुने, 35 सेकंड में हुजूर आप हमारी बात सुन लीजिए, फिर सुनते हैं उन्हें। जी हाँ, यलटोक साहिबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें यलटोक। जी हाँ, यलटोक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। यलटोक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। और भी बहुत कुछ है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक येला टॉक पर। आपके मुलाकात कराना चाहता हूं। जिंदगी के गम लाखों और चश्मे नम तन्हा, हसरतों की मैयत पर रो रहे हैं हम तन्हा। जिंदगी के गम लाखों और चश्मे नम तन्हा, हसरतों की मैयत पर रो रहे हैं हम तन्हा। इस तरफ तरसती है मस्जिदें, उस तरफ तरसती है मस्जिदें अजानों को, इस तरफ शिवालों में रह गए सनम तन्हा। आइए जिंदगी के इन्हीं तजुर्बात से शायरी के कुछ मफहूम तलाश करें और एक शायर का इंतखाब करें। मैं गुजारिश करने जा रहा हूं हिंदुस्तान के एक ऐसे अलबेले शायर से, जिन्होंने एक अरसे तक मुशायरों में हुकूमत करते हुए लोगों को बताया कि मुशायरों में हंगामे कैसे पैदा किए जाते हैं। अपनी नज़मों से, अपनी गजलों से, अपने गीतों से, अपने कतात से मुशायरे में लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की।
आज मोहतरम नदीम नैयर साहब बेनियाबाग के इस तारीख साज मुशायरे में एक बार फिर आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। आपके जज्बात और एहसासात को शायरी के पैरहन में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और आपसे गुजारिश करता हूं कि जोरदार इस्तकबाल के साथ जनाब नदीम नैयर को इजाजत दीजिए कि वो अपने कलाम से नवाजें। जनाब नदीम नैयर कानपुरी। तो बहुत मुशायरा बहुत देर से हो रहा है और बनारस से मेरा ताल्लुक तकरीबन 20 से 25 साल का है। जिस तरह आप सुनते हैं आज वैसा नहीं सुन रहे हैं। अभी मोहतरमा शेर पढ़ रही थी, अपने दिल की बात कर रही थी, आपकी बात कर रही थी। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से शुरू करूँ, पहले आपकी बात करता हूँ। कहा है कि वो कह रही है कि सब कुछ सुकून जैसा है। अगर बात पहुंच जाए और सीने में धड़कता हुआ दिल रखते हैं तो आपकी धड़कनों की आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। आज क्या है कि वो कह रही है कि सब कुछ सुकून जैसा है, फिर उसकी आंख में क्या है जो खून जैसा है। वाह, शिरकत नहीं हुई और चाहिए मुझे। वो कह रही है कि सब कुछ सुकून जैसा है, फिर उसकी आंख में क्या है जो खून जैसा है। उसे छुआ तो दिसंबर में प्यास लगने लगी। ये अब लगा कि कुछ समझदार लोग हैं यहाँ, कुछ मर्द बैठे हुए हैं। उसे छुआ तो दिसंबर में प्यास लगने लगी कि उसके जिस्म का मौसम तो जून जैसा है। वाह 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 वाह। उसके जिस्म का मौसम तो जून जैसा है और उलझता जाता है, सुलझाता हूँ मैं जितना भी, तुम्हारे प्यार का धागा तो ऊन जैसा है। वाह, अच्छा लगा, क्या कहना। वाह वाह। मुझे लग गया कि कुछ खराब लोग हो गए हैं यहाँ। मैं पढ़ता हूँ फिर से, वैसे नहीं, बहुत कुछ पढ़ना है मुझे। देखिए आपको 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। हिलाल, बनारस के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि हिलाल चांद को कहते हैं। आज क्या है कि हिलाल ईद निकलता है साल में एक बार। हिलाल ईद निकलता है साल में एक बार। हमारा चांद निकलता है रोज शाम के बाद। वाह। हिलाल ईद निकलता है साल में एक बार, हमारा चांद निकलता है रोज शाम के बाद। वो अपनी छत पे टहलता है, मुस्कुराता है, गुरूब होता है लेकिन दुआ सलाम के बाद। वाह 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 वाह। लेकिन दुआ सलाम के बाद। भाई क्या कहना, क्या अच्छा लगा मुझे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए, मोहतरमा ने हर तरह की शायरी पढ़ी थी, मैं भी पेश करता हूँ। आप जानते हैं कि मैं सियासी तस्वीरें मैं अपने ढंग से बनाता हूँ। अभी जो कुछ बिहार में हुआ, हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़े हो शेर, लेकिन नदीम नैयर ने अपने ढंग से कहा है, आपकी अदालत में रखता है, मुलाजा कीजिए। जी नदीम भाई। अर्ज क्या है कि जमीन जीती न तो आसमान जीता है। अगर बात सही है तो एक हंगामा होना चाहिए। अर्ज क्या है कि और दिल्ली तक आपकी दाद की आवाज जानी चाहिए कि जमीन जीती न तो आसमान जीता है। आसमान जीता है। वाह। जमीन जीती न तो आसमान जीता है। ये बात सच है कि अब संविधान जीता है। वाह। ये बात सच है कि अब संविधान जीता है और तमाम मुल्क में फिरका परस्त जीते हैं, मगर बिहार में हिंदुस्तान जीता है। वाह 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 वाह। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कीमत मुझे दी। अर्ज क्या है कि जमीन जीती न तो आसमान जीता है। ये बात सच है कि अब संविधान जीता है। तमाम मुल्क में फिरका परस्त जीते हैं, क्या कहना नदीम भाई। मगर बिहार में हिंदुस्तान जीता है। मगर बिहार में हिंदुस्तान जीता है। मुलाजा कीजिएगा, 4 मिसरे और पढ़ता हूं मैं कि वतन में आता है जब भी चुनाव का त्योहार,
यहाँ भी हमारे सरकार, हमारी यूपी से भी कुछ लोग चले गए थे बिहार, समझौता कर लिया था पता नहीं किससे किससे जाके। पढ़ता हूं कि वतन में आता है जब भी चुनाव का त्योहार तो चोर उचक्के भी खादी खरीद लेते हैं। वतन में आता है जब भी चुनाव का त्योहार तो चोर उचक्के भी खादी खरीद लेते हैं। तुम इनसे दूर ही रहना कि ये तो संसद में उसूल बेच के कुर्सी खरीद लेते हैं। वाह तुम इनसे दूर ही रहना कि ये तो संसद में। और 4 मिसरे फरमाइश है मुझे, मैं हाजिर करता हूँ, उसके बाद ताजा गीत आपकी खिदमत में पेश करूंगा, मुलाजा कीजिएगा। इरशाद। लेकिन वैसी ही शिरकत होनी चाहिए। ये हमारा दाहिनी तरफ का इलाका कुछ खामोश है, पता नहीं क्या सर्दी ज्यादा इन्हें महसूस हो रही है, मैं पेश करता हूँ। सबसे याराना रहा सबसे मोहब्बत की है, सबसे याराना रहा सबसे मोहब्बत की है, रहा सबसे मोहब्बत की है। पास आए हुए लोगों पे इनायत की। वाह 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 वाह। अरे उनसे कुर्सी भी संभाली न गई है नैयर, उनसे कुर्सी भी संभाली न गई है नैयर। अरे हमने टूटी सी चटाई पे हुकूमत हमने टूटी सी चटाई। भाई क्या कहना नदीम भाई, वाह 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 वाह। हमने टूटी, बहुत शुक्रिया, वाह वाह। सबसे याराना रहा सबसे मोहब्बत की है, पास आए हुए लोगों पे इनायत की है। अरे उनसे कुर्सी भी संभाली न गई है नैयर, हमने टूटी सी चटाई पे हुकूमत की। और एक और कड़वा सच जो हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं हिंदुस्तानी होने का, मुलाहिजा कीजिए, आपकी तरफ से पेश करता हूँ, आपकी तरफ से शिरकत होनी चाहिए भरपूर। अब क्या है कि मेरे दोस्त बैठे में जौहर कानपुरी, इनके हवाले से पेश करता हूँ कि जमीन माँ है, हमें एतराफ है इसका। जमीन माँ है, हमें एतराफ है। जमीन माँ है, हमें एतराफ है इसका। ये बात ऐसी है जिसको भुला नहीं सकते। क्या कहना, वाह। मुझे लगना चाहिए कि बनारस में पढ़ रहा हूँ, बनारस के लोगों के बीच में, कि जमीन माँ है, हमें एतराफ है इसका। ये बात ऐसी है जिसको भुला नहीं सकते, मगर ये एक हकीकत है, अपने रब के सिवा हम अपने सर को कहीं भी झुका नहीं सकते। वाह वाह वाह। मगर ये एक भाई क्या कहना नदीम भाई, वाह 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 वाह। क्या सच्चाई, वाह वाह वाह। कहीं भी झुका नहीं सकते, हम अपने सर को कहीं भी झुका नहीं सकते। और मुलाहिजा कीजिएगा, गीत पेश करता हूं मैं। इरशाद। जमीन माँ है, हमें एतराफ है इसका। ये बात ऐसी है जिसको भुला नहीं सकते, मगर ये एक हकीकत है, अपने रब के सिवा हम अपने सर को कहीं भी झुका नहीं सकते। वाह वाह वाह। हम अपने सर को कहीं भी झुका नहीं सकते। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं मैं। अंधेरी रात में खुद को जला भी सकते हैं, अंधेरी रात में खुद को जला भी सकते हैं। बुरा वक्त जब आता है हिंदुस्तान में तो हम साथ देते हैं, हर वक्त खड़े रहते हैं। अर्ज क्या है कि अंधेरी रात में खुद को जला भी सकते हैं, तुम्हारे कसरे सियासत को ढा भी सकते हैं। वाह वाह वाह। तुम्हारे कसरे सियासत को ढा भी सकते हैं। ये बात गुरूर करना ना तुम अपनी बादशाही पर, अरे बनाने वाले हुकूमत गिरा भी सकते हैं। वाह वाह वाह। बनाने वाले हुकूमत गिरा भी सकते हैं। क्या कहना, वाह। मुलाहिजा कीजिएगा, पेश करता हूँ गीत का मुखड़ा। अरे हिंदू हो या मुसलमान, दुखी है देश का हर इंसान। ये मुझे लगा बनारस के लोग हैं। हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान, दुखी है देश का हर इंसान, कोई खुशहाल नहीं।
हिंदू हो या मुसलमान, दुखी है देश का हर इंसान, कोई खुशहाल नहीं, कोई खुशहाल। शिरकत कीजिएगा, बंद पेश करता हूं मैं कि उल्टे सीधे भाषण देकर करते हैं मजबूर, उल्टे सीधे भाषण देकर करते हैं मजबूर। अरे हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर हो जाते हैं दूर, हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर हो जाते हैं दूर। अरे नेता घर में छिप जाते हैं, मरते हैं मजदूर। ये है मैं नेता घर में छिप जाते हैं, मरते हैं मजदूर। हिंदू हो या मुसलमान, दुखी है देश का हर इंसान, कोई खुशहाल नहीं, कोई खुशहाल नहीं। उल्टे सीधे भाषण देकर हो जाते हैं दूर, हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर करते, हिंदू मुस्लिम को लड़ने को करते हैं मजबूर। अरे नेता घर में छिप जाते हैं, मरते हैं मजदूर। हिंदू हो या मुसलमान, बंद पेश करता हूँ, देखिएगा। दिल में है नफरत का लावा, लब पर मीठे बोल। बात सच है तो सच्चाई के साथ देना आपकी जिम्मेदारी होती है कि दिल में है नफरत का लावा, लब पर मीठे बोल। दिल में है लावा नफरत का, लब पर मीठे बोल। जिनका कोई मोल नहीं था हो गए वो अनमोल, जिनका कोई मोल नहीं था हो गए वो अनमोल। इसीलिए तो आज हुई है धरती डावाडोल, इसीलिए तो आज हुई है धरती डावाडोल। हिंदू हो या मुसलमान, दुखी है देश का हर इंसान, कोई खुशहाल नहीं, क्या कहना बाबा, खुशहाल नहीं। राजा कीजिएगा, आपके हवाले से पेश करना चाहता हूँ जो बार बार कहते हैं घर वापस आ जाओ। उनके पास सिर्फ 4000 साल की तारीख है। हम उस वक्त की तारीख पेश करते हैं जब इंसान पैदा हुआ। हम बताना चाहते हैं कि हम कहाँ वापस जाएंगे, कहाँ से आए। मुलाजा कीजिएगा, खास तौर पर हिंदू हो या मुसलमान, दुखी है देश का हर इंसान, कोई खुशहाल नहीं। घर की वापसी झांसा है, झांसे में न आएंगे। क्या कहना, घर की वापसी धोखा है, धोखे में न आएंगे। हम है मुसलमान, हक की बातों को अपनाएंगे। हम है मुसलमान, हक की बातों को अपनाएंगे। अरे जन्नत से आए हैं, वापस जन्नत जाएंगे। हमें वाह वाह वाह, जन्नत से आए हैं, वापस जन्नत जाएंगे। भाई क्या कहना, वाह 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 वाह। हिंदू हो या मुसलमान, दुखी है देश का हर इंसान, कोई खुशहाल। फिर पेश करता हूं, वाह वाह वाह। घर की वापसी झांसा है, झांसे में न आएंगे। हम है मुसलमान, हक की बातों को अपनाएंगे। अरे जन्नत से आए हैं, वापस जन्नत जाएंगे। हिंदू हो या मुसलमान, दुखी है देश का हर इंसान, कोई खुशहाल नहीं। हिंदू हो या लव जिहाद और गांव खुशी है राजनीति का खेल। लव जिहाद और गाय खुशी है राजनीति का खेल। गुंडागर्दी चौकी थाना और कचहरी जेल, गुंडागर्दी चौकी थाना और कचहरी जेल। अरे दिल्ली तक पहुंची है लेकर ये गुजराती रेल। मुसलमान, हिंदू हो लव जिहाद और गांव खुशी है राजनीति का खेल। गुंडागर्दी चौकी थाना और कचहरी जेल। दिल्ली तक पहुंची है लेकर ये गुजराती रेल। हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान, दुखी है। और ये आखिरी बंद पढ़ता हूँ, मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा। झाड़ू लेकर हाथ में निकले पहन के लेकर हाफ। इधर के लोग नहीं पहुंचे शायद वहां। वाह वाह वाह। इधर की भी दाद चाहता हूँ, एक बार हौसला अफजाई करें।
झाड़ू लेकर हाथ में निकले, अरे झाड़ू लेकर हाथ में निकले पहन के लेकर हाफ, झाड़ू लेकर हाथ में निकले पहन के लेकर हाफ, घर तो चमक जाएंगे इससे और गलियां शफाफ, घर तो चमक जाएंगे इससे और गलियां शफाफ, अरे दामन पर जो दाग लगा है कैसे करोगे साफ, हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान, दुखी है देश का हर इंसान। क्या कहना नदीम भाई, वाह 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 वाह। जनाब नदीम नैयर साहब को हाँ एक अवार्ड पेश किया जाना है। मोहतरम अशफाक मेमन साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मोहतरम आफाक हैदर साहब के नाम से मंसूब ये अवार्ड। आफाक हैदर साहब की शख्सियत के बारे में आप जानते हैं कि 20 साल तक उन्होंने बेनियाबाग के इस तारीख साज मुशायरे की कन्वीनरशिप संभाली है। उनकी कन्वीनरशिप में ये मुशायरा अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है, तो उनके नाम से ये मंसूब अवार्ड है। जो अशफाक अहमद डब्लू साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं, हमारे मुअज्जिज मेहमान हैं, ये आफाक हैदर अवार्ड मोहतरम नदीम नैयर साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। मैं अशफाक अहमद डब्लू साहब हमारे मुअज्जिज मेहमान ये अवार्ड जनाब नदीम नैयर साहब को पेश कर रहे हैं। मोहतरम जौहर कानपुरी साहब हमारे मुशायरे का वकार, हमारे मुशायरे की आबरू, इस यादगार लम्हे में साथ रहकर इस लम्हे को और ज्यादा यादगार बना रहे हैं। जनाब नदीम नैयर साहब को ये यादगार अवार्ड पेश किया जा रहा है, आफाक हैदर अवार्ड। आफाक हैदर साहब जो इस मुशायरे के 20 साल तक कन्वीनर रहे और उनके नाम से मंसूब यह अवार्ड जनाब अशफाक मेमन साहब की मोहब्बतों के साथ जनाब नदीम नैयर साहब को दिया जा रहा है। दोस्तों, ये अवार्ड हम उनकी याद में दे रहे हैं जिनके कदमों में बैठकर मैंने 20 साल तक मुशायरा कराने की ABCD सीखी है। मैं आफाक हैदर को अपनी खिराज अकीदत पेश करता हूँ, याद में उनके सलाम करता हूँ। आफाक हैदर अवार्ड पेश किया गया जनाब नदीम नैयर साहब को। आइए हजरात गिरामी, नदीम नैयर साहब ने सियासी मंजरनामे के कुछ ऐसी तस्वीर आपके सामने एक सिलसिले के तौर पर पेश की जिसके एक एक मिसरे पर आप उन्हें दादो तहसीन से नवाज रहे थे। बहुत खूबसूरत। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी साहब की याद में मुनक्किद बनारस के इस मशहूर बेनियाबाग के इंडो पाक मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए आप सबके फेवरेट मुनफरद लबो लहजे के मशहूर और मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। ये गुजारिश करूं कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। इस्तकबाल करें जनाब राही बस्तवी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नदीम फर्रुख साहब ने जहां एक और अपनी निजामत के जौहर दिखाए तो साथ ही अपने कलाम से लोगों को नवाजा। आजकल शहर से लेके गांव तक जो नफरत का माहौल पहुंचा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने उसको अपनी शायरी के जरिए बताया। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब प्रमोद तिवारी साहब ने। इस इंडो पाक मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए जनाब कमरुल हसन सिद्दीकी साहब ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ओहदे को संभाल रहे हैं। बनारस में हुए इस इंडो पाक मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में नुमाया किरदार निभाया जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब ने और जनाब अख्तर मेमन साहब जो अशफाक मेमन साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत इंसान जो बनारस शहर में इस मुशायरे के जरिए गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। यूं तो ये मुशायरा इंडो पाक मुशायरे के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें नेपाल, दुबई, कुवैत और दीगर मुल्कों के शोरा शिरकत करते हैं। दोस्तों, ये है धार्मिक नगरी बनारस के मशहूर घाट। जी हाँ, और कल रात आपने इसी शहर के बेनियाबाग से सुना मशहूर इंडो पाक मुशायरा।
उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट पता है www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे YouTube अकाउंट पर ये मुशायरा देख सकते हैं। आपको हमारा YouTube अकाउंट सब्सक्राइब करना है तो फिर हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर विजिट कीजिए और YouTube अकाउंट हमारा सब्सक्राइब कीजिए। अब हम व्हाट्सएप पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो जो देखे जा रहे हैं, हमारी टीम जो कवर कर रही है वक्त मीडिया, उसके देखे जा रहे हैं, क्योंकि हम पहली टीम है जिसने शायर, नाजिम, मुंतजमीन जो मुशायरे के कन्वीनर होते हैं उनको प्रमोट किया। अगर आप अपना मुशायरा हमारी टीम से कवर कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ शफीक खान, बनारस शहर से, वक्त मीडिया के लिए।